डियर स्टूडेंट, इससे पिछले क्लास में हम राज्य न्यायपालिका के विषय में पढ़ रहे थे और राज्य न्यायपालिका का शीर्ष होता है, आप लोग को पता ही होगा, पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं। जो राज्य न्यायपालिका का जो शीर्ष होता है वो उच्च न्यायालय होता है। तो इससे पिछले क्लास में हम उच्च न्यायालय के विषय में जाने थे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का निर्वाचन कैसे होता है, उसको किस तरह से चुना जाता है, उसका कार्यकाल। और आज जो हम जानेंगे शपथ ग्रहण तक पिछले क्लास में हम जाने थे। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, कैसे होता है, ये जाने थे। लेकिन आज जो हम जानेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है, उसका वेतन क्या होता है, उसका रिक्तियाँ क्या होता है, आज हम यहाँ तक जानेंगे। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल। जो हमारे देश में, हमारे राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 62 वर्ष तक के आयु तक अपने पद पे वो बना रहेगा। अगर वो बीच में चाहे, अगर वो बीच में पद को छोड़ना चाहते हैं तो वो अपने त्यागपत्र के, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, तभी अपना वो पद छोड़ सकते हैं, अन्यथा वो अपना पद नहीं छोड़ सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल का निर्धारण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो उसमें होता है जो संसद के द्वारा हायर किया जाता है एक पदाधिकारी को। जो संसद जो है एक पदाधिकारी हायर करेगा और वो पदाधिकारी के द्वारा उसका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल को निर्धारित करेगा। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होगा उसको किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, तो उसको निर्धारित करेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो भी राष्ट्रपति के परामर्श पे। किसके परामर्श पे करेगा, तो राष्ट्रपति के परामर्श पे करेगा। तो हम तो ये तो जान लिए जो उसका कार्यकाल क्या है, उसका कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो वेतन एवं भत्ते, उसको अब वेतन और भत्ते कैसे मिलता है। अगर कोई काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसको तो सबसे पहले सैलरी मिलेगा, नहीं तो कोई काम क्यों करेगा। कोई अपना पैसा कमाने के लिए, मतलब सैलरी के लिए काम करता है, जो उसको कुछ उससे अर्न होगा, तो उसका वेतन और भत्ते कौन देता है, कैसे देता है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 221 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, देखिए सबसे बड़ी बात है जो अनुच्छेद ध्यान में रखना है, अनुच्छेद को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्योंकि हमारा जो एग्जाम है, एग्जाम में अनुच्छेद पूछा जाता है। इससे पहले 66वां बीपीएससी में पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था से एक दिया हुआ था। उसके बाद आर्टिकल सब ये सब पूछते रहता है, तो इसको जो है सो ध्यान में रखना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए, तो क्या हम बता रहे थे, जो संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद के विधि द्वारा न्यायिक वेतन, संसद के विधि द्वारा न्यायिक वेतन का निर्धारण किया जाता है। तो उसका जो वेतन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो किसी भी स्थिति में काटा नहीं जाता है। संसद के विधि द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा, उसका वेतन का, ये ध्यान में रखना है, संसद के विधि द्वारा उसका वेतन का निर्धारण होगा और उसका वेतन जो है काटा नहीं जाएगा। लेकिन काटा कब जाएगा, काटा जा सकता है, लेकिन कब, जब वित्तीय आपात लागू हो, जब देश में वित्तीय आपात लागू होगा, तब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी वेतन में कटौती किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान में ही ये नियम दिया हुआ है। उसके बाद, और जब तक वो अपने पद पर बना रहेगा तब तक उसका जो सैलरी बनता है वो पूरा सैलरी उसको दिया जाएगा। लेकिन जब वो रिटायर कर जाएंगे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जब वो रिटायर करते हैं तो उनका वेतन का आधा भाग उनको आजीवन सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो अब तो वेतन के विषय में हमको जानकारी हो गया। अब पढ़ेंगे न्यायाधीशों का हस्तांतरण। जैसे एक न्यायाधीश है, एक न्यायाधीश को दूसरे, जिसको कि ट्रांसफ़र कहते हैं, ट्रांसफर सुनते होंगे आप लोग, जो ट्रांसफ़र किया जाना, एक थानाधिकारी को यहाँ से ट्रांसफ़र करके वहाँ किया जाता है, वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ किया जाता है। तो उसी तरह न्यायाधीश का भी एक उच्च न्यायालय से स्थानांतरित करके दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहाँ के यहाँ कर दिया जाता है, तो मतलब करते। तो इसका हस्तांतरण आखिर करेगा कौन, तो अनुच्छेद 222 के अनुसार, अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसी को कहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसी के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं पद की रिक्ति।
पद का खाली पद का कैसे खाली होगा, जिसको कहते हैं वैकेंसी ऑफ पोस्ट। पद कैसे खाली होगा, पद जो खाली होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो उसमें जैसे कि 65 वर्ष का अगर आयु पूरा कर लेता है कोई न्यायाधीश, अगर 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है तो वो अपना पद छोड़ सकता है। वहाँ पे अगर 65 वर्ष का आयु पूरा कर लिया तो उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का सीट खाली हो जाता है और आ जाता है। अगर किसी राष्ट्र में अपना किसी दूसरे या किसी राष्ट्रपति या मतलब किसी दूसरे राज्य में जो है सो न्यायाधीश जो है सो स्थानांतरण कर दिया गया, इस राज्य के न्यायाधीश को उठा करके दूसरे राज्य में कर दिया गया, इस तरह से भी सीट खाली किया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया जाता है। अगर न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र दे देता है तो फिर भी जो है सो सीट खाली होगा वहाँ पर। और एक कंडीशन में सीट खाली होता है, जो होता है अगर न्यायाधीश को घूस लेने के चक्कर में या मतलब किसी कदाचार के चक्कर में किसी उस पर कोई दोष सिद्ध हो गया हो, अगर उस पर दोष सिद्ध हो गया है नहीं ये हकीकत में ये घटना किया है और उस पर दोष सिद्ध हो जाता है, तब संसद का एक विशेष बहुमत बुलाया जाता है और जब बहुमत में ये पास हो जाता है तब उसको जो है तो नहीं इस पे दोष सिद्ध कर दिया गया है, अब इसको हटाना पड़ेगा। तो एक तरह से जैसे महाभियोग भी कह सकते हैं इसको, जो महाभियोग लगा करके हटाना। संसद के सदन जो है सो दोनों सदन यहाँ पे बैठेगा और वहाँ पे बहुमत के द्वारा पास किया जाएगा जिसको हटाया जाएगा, इस पे दोष सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस तरह से भी न्यायाधीश को हटाएगा। तो इस तरह से अगर न्यायाधीश को हटाता है तो इसको महाभियोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी तक में अपना भारत में जो है तो दो ही बार ऐसा हुआ है, दो ही न्यायाधीश ऐसा हुआ है जो महाभियोग के द्वारा हटाया गया। लेकिन उसको भी जो है सो महाभियोग को जो मतलब पूरा होने से पहले, महाभियोग को पूरा होने से पहले ही जो है वो अपना त्यागपत्र दे दिए, त्यागपत्र दे करके अपना वो निकल गए। उसके बाद अब हम आगे की जो क्लास में हम पढ़ेंगे न्यायाधीश के ही विषय में पढ़ेंगे, लेकिन अगला क्लास में पढ़ेंगे जो होगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।